Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and doing well. So now let us start our next topic, that is telescope. Till now what we have studied, we have studied about simple microscope, we have studied about compound microscope, that what is simple microscope, what is compound microscope, and what are their magnifications. This we have done till now. Now our next topic is telescope. Telescope, beta ji, it is of two types, you can say. First is refracting type telescope and second one is reflecting type telescope. तो बेसिकली आपके पास जो टेलीस्कोप है वो दो तरीके के हैं. फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन refracting type telescope and refracting type telescope is that in refracting type telescope, the term itself telling us refraction, we will use lenses, and in reflecting type telescope we are going to use mirrors. So basically you can say, and reflecting type telescope जो है उसकी कुछ advantages है over the refracting type telescope. That's why we are using reflecting type telescope. Clear? Okay, so let's start with the first part. अच्छा, एक और बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात, that telescope जो है, telescope से हम लोग क्या चीज़ observe करते हैं. Let us take an example. हमने compound microscope डिस्कस करा, उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने होता था, उसको हम ऑब्जेक्ट जो है उसको आगे पीछे कर सकते थे. मीन्स इट इज एट अ स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस और फ्रॉम द आई पीस, यू कैन से फ्रॉम योर आई. बट इन टेलीस्कोप वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फार अवे ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स एक्सेट्रा, प्लैनेट्स like those. So in case of telescope, the first and foremost thing which you have to keep in mind is that your object is always at infinity. Object is always at infinity means you know that object is always at infinity. We are observing distant objects, so जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपका कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा. क्लियर? तो ये आपको एक चीज़ जो है, एक बात जो है ये आपको ध्यान रखना है. ओके, अच्छा जी, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, चलो मान ली बात. अब सबसे पहले आपको बताया कि दो टाइप्स का बताया मैंने. फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिंग एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. तो बेटा रिफ्रैक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप है, इट कंसिस्ट ऑफ लेंसेज. एंड here also there are combination of two lenses as we have studied in compound microscope. What combination of two lenses? First lens is objective lens and second lens is eyepiece. Eyepiece near to eye, that's why it is called as eyepiece, you can say. In compound microscope, objective lens is small, eyepiece is large. But in telescope, objective lens is very large and eyepiece is small. Keep in mind this thing, beta. Why objective? We keep this objective lens very large just because we have to gather the rays, we have to gather the light rays which are coming from the object which is very far away. बेटा ऑब्जेक्ट आपका पहले ही इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो जितनी ज़्यादा रेज हम कलेक्ट कर पाएंगे तो कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, मींस ऑब्जेक्टिव का साइज अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा रेज कलेक्ट कर पाएंगे. क्लियर? सो दैट्स व्हाई योर ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू आई पीस इन टेलीस्कोप. बट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द डिफरेंस इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो क्या होता है, वो हमारा छोटा होता है, और आई पीस जो हमारा वो बड़ा होता है. बड़े ये किसके केस में होता है बेटा जी, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, एंड इन केस ऑफ टेलीस्कोप दिस इज ऑब्जेक्टिव. वाई ऑब्जेक्टिव इज लार्ज? ताकि ज़्यादा रेज आ सके, कलेक्ट हो सके. इनफैक्ट इट इज़ ऑफ वेरी लार्ज अपर्चर, बहुत ही बड़ी अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. क्लियर? इन टेलीस्कोप.
Okay, so let us draw ray diagram. Telescope, first we are doing astronomical telescope. बेसिकली टू टाइप्स का भी होता है, टेलीस्कोप को भी आप क्लासीफाई कर सकते हो. फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल एंड सेकंड वन इज टेरेस्ट्रियल. क्लियर? एस्ट्रोनॉमिकल्स मीन्स जो प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, इनको ऑब्जर्व करने के काम आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ रे डायग्राम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बनते वक्त समझ आता है रे डायग्राम, हमेशा बनने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना. तो ये मेरे पास कौन सा लेंस है? ये मेरे पास है जी ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस पे रेज आई, कहाँ से आई? फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम स्टार और सन, एंड दे विल प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड इमेज. Rays are coming from infinity. Why? Because object is at infinity. Okay, this is optical center, this is objective lens. So just write down here, this is objective lens. Okay, this is focus. So एक inverted image बन जाएगी भाई, किसकी? ऑब्जेक्ट की. इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी एक इन्वर्टेड इमेज बन गई. कहाँ बन गई? फोकस पे बन गई. तो ये डिस्टेंस FO से लिख दें इसको, FO. वाई वी आर रिटन इट FO, नॉट एज फॉर ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल स्टडी टू केसेस. मीन्स द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन. आईज रिलैक्स्ड कब होती हैं? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है. एंड स्ट्रेन में कब आती हैं? when final image is formed at D. So basically we have studied two cases. Okay, what is the basic difference? The basic difference is that magnification, in case of when final image is formed at infinity, magnification is minimum, and in case when final image is formed at least distance of distinct vision, in that case your magnification will be maximum, you can say. So here we will place a eyepiece like this. This is our eyepiece. Now this is image. This image will act as an object for this eyepiece. So let's draw it. पास में draw कर देते हैं इसके. Draw it like this. Okay, this is eyepiece. Now the ray will come like this. One ray will go to the optical center straight away and it will back like this. This is the point, and just join the 2 points. We will get this, 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 this. Okay, so the ray going from optical center will straight, and this will pass from focus of eyepiece. So this point is focus basically. So this will pass from focus of eyepiece. Final image is forming here. Here is final image, and image is inverted. Clear? Final image is also inverted. Now here the point, this point, बेटा ये जो image बनी है, इसने जो image बनाई, ये eyepiece है. eyepiece के optical center और focus के बीच में, this is focus of eyepiece, this point. Clear? Basically what is the point? This we have discussed beta, that हमारे पास एक range क्या है? Range is our optical center and focus. If the object is placed between optical center and focus, then only image will form on the same side. सिर्फ तभी image जो बनेगी वो same side पे बनेगी. अच्छा, अगर वो image same side पे बनती है, then only we are able to see the image from here. Okay, if it will pass away from focus like here the object is, then image will transfer to the right side. Clear? So this is suppose object UE, object distance, and this is suppose image distance, that is V. Clear? So this is the ray diagram. Simply for astronomical telescope,
when final image is formed at least distance of distinct vision. जब फाइनल इमेज मेरी कहाँ पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तब जो मेरी जो फाइनल इमेज यहाँ बन रही है तो उसका जो रे डायग्राम है वो इस तरीके से आपको बनाना है. क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Now here we will find the angular magnification, and we know magnification is equals to 10 beta by 10 alpha, where alpha is what? Alpha is angle made by object and beta is angle made by image. Okay, so let us name the images. This is A dash, B dash, and this is A double dash and B double dash. This is A dash B dash, this is A double dash B double dash. This is the final image. Okay, so let's find out the angles. Angle made by object, that is alpha. So this is basically alpha. This is what? Alpha. So if this angle is alpha, then this angle will also alpha. Why? Vertically opposite angles. Clear? Beta, in case of simple microscope, your object will be near to your eye. तो वहाँ पे हम लोग एंगल उसका सबटेंडेड फाइंड आउट कर लेते थे. नाउ हेयर एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट इज अल्फा. नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू फॉर अल्फा. अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. एक बार बीटा भी मार्क कर लेते हैं. दिस इज फाइनल इमेज. एंगल मेड बाय इमेज इज दिस इज बीटा. Now let's find out the value of tan alpha and tan beta. Okay, first of all let's find out the value of for tan alpha. Tan alpha can be calculated from which triangle? From which triangle we can calculate it? From triangle A dash B dash O. So I am writing here from which triangle? A dash B dash O. A dash B dash O से मैं calculate कर सकता हूँ tan alpha perpendicular upon base. See, A dash B dash O, A dash B dash O, this one, what is perpendicular? Perpendicular is A dash B dash. What is base? Base is O A dash. What is base? Base is O A dash. So I am writing here O A dash. This is what? This is the value for tan alpha. So let's A dash B dash upon what is the value of O A dash? O A dash is what? O A dash is FO plus FO. So I'll write here FO. This is tan alpha. Let's figure out the value of tan beta now. So tan beta can be calculated from two triangles, A double dash B double dash O and A dash B dash O. So it would be convenient for us if we'll find out the value for tan beta from this triangle. So again I am finding the value of tan beta from which triangle? A dash B dash, this is O, let us mark this O dash. So this is O dash. Okay, so what is the value of tan beta? Tan beta will be A dash B dash upon perpendicular upon base. This is 90 na, everyone knows. So this is base, the base कितना है? UE, तो minus UE लिख देते हैं base. Clear? No doubts. Okay, now let's find out the value for magnification. So the value for magnification will be let's do it here. Start from here. Magnification will be tan beta upon tan alpha. So what is the value for tan beta? Tan beta is A dash B dash upon minus UE upon tan alpha is A dash B dash upon FO. This get cancelled out, so the value for magnification becomes FO by minus UE. So the value for magnification becomes FO. FO stands for focal length of objective. UE stands for object distance. Now let's find out the value for FO upon UE. Now let's apply lens formula. Apply lens formula in case of eyepiece.
In case of eyepiece, let us apply lens formula. What is lens formula? 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. This implies to 1 by fe is equal to 1 by v. V is minus v minus 1 by minus ue. Okay, so what will be the value for let's find out. Let's मल्टीप्लाई इट विद FO से मल्टीप्लाई कर दो या 1 बाई यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. दिस माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 1 बाई एफ ई. क्या करा मैंने, ध्यान से देखो, 1 बाई माइनस वी है, 1 बाई माइनस वी है, इसको मैं इस साइड लेकर आ जाता हूँ, तो ये प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई यू ई आ गया. ध्यान से देखो ये इक्वेशन, तो 1 बाई यू ई जो आया मेरे पास वो आ गया 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी. अब यहाँ देखो, if here you will see magnification is what, minus FO by minus not okay minus FO by UE. So let's put the value of 1 by UE. 1 by UE क्या है, 1 by UE है minus FO bracket, use brackets beta. What is the value for 1 by UE? Here we have got, we can write this FO into 1 by UE, yes or no? Yes, we can write this. So 1 by u is this value. So put the value, what we will get, minus FO, 1 by UE is 1 by FE plus 1 by V. And what is the value for V? V is again minus, we have put it, V is minus D. यहीं पे आप पुट कर दो बेटा. फाइनल इमेज जो है आपकी अगर बन जाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो V आपका माइनस डी आ गया. तो यहाँ पे आप इसको माइनस डी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका ये प्लस डी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी. ये 1 बाई डी आ गया. अब क्या करते हैं, अब यहाँ से एफ ई कॉमन ले लेते हैं. लेट्स टेक एफ ई कॉमन. सो वी विल गेट माइनस एफ ओ बाय एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी. This is the magnification. You can clearly see that यहाँ से अगर मैं FE को कॉमन लूँगा, FE को मल्टीप्लाई करो अंदर. If we'll multiply FE inside, this will becomes 1 by FE plus 1 by D. FE get cancelled out. So similar, same. So this will be the magnification when our final image is formed at least distance of distinct vision. Okay. And if the final image is somewhat here, see here, if you will see, if in place of D, I'll not put D here, I'll put V here. If I'll put V here, then magnification जो है आपके पास, this will be magnitude of magnification. See, FO by FE, FE is fixed, FO is fixed, FE is also fixed. So see, 1 plus FE by D. If in place of D we will put V, अगर D नहीं होता, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नहीं होता, V होता. अगर यहाँ पे V पुट करते हम लोग, अगर यहाँ पे क्या पुट करते, V पुट करते, तो अगर V की वैल्यू इंक्रीज होती, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट, दैट इफ द वैल्यू ऑफ V increases, again if the value of V increases, then magnification will reduce. V की वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो मैग्निफिकेशन कम होती है, V की वैल्यू को कम करते हैं तो मैग्निफिकेशन बढ़ती है. पॉइंट टू बी नोटेड. V की वैल्यू को कम से कम आप कितना कर सकते हैं. Again what I asked, that the value of V, कम से कम मिनिमम आप कितना कर सकते हैं. कम से कम D कर सकते हैं बेटा 25 सेंटीमीटर. Because if we want to increase the value for magnification, what is the way? The way is that we have to reduce the value of V. Don't get confused बेटा, ये V था, ये V का एक स्पेशल केस है. जनरली मीन्स D पुट करा आपने 25 सेंटीमीटर, अगर मैं D पुट ना करके V रखता यहाँ पे तो यहाँ V आता.
तो v कम करूंगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगी, v को बढ़ाऊंगा तो मैग्निफिकेशन कम होगी। क्लियर? तो कम से कम v कितना किया जा सकता है, कम से कम बेटा v कितना किया जा सकता है आपके सामने है। क्लियर? अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है कि जो मेरी फाइनल इमेज है वो 25 पे नहीं है 30 पे है, तो फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन, देन व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, you will put here v, that's it, and we can solve. Clear? So this is the way how we will find out the value for magnification when final image is formed at least distance of distinct vision, and this is the maximum magnification. If overall you will see this complete you can say this setup, the object and image, they are just opposite, so that's why negative sign is here. Okay, so magnification is what? Height of image upon height of object, so they are reversed, that's why there is negative sign. Now let us discuss the second case when final image is formed at infinity. When final image is formed at infinity, let us discuss that case now. So if you will see here, when final image must be formed at infinity, then this image which is formed by objective lens must be on the focus of eyepiece, must be on the focus of eyepiece. So this is FE and this distance will be F, I am writing here distance FE. Okay, and what is this distance? This distance is FO. See, this is FO, object is at infinity, image at focus, focus of objective, then object is at focus of eyepiece, image will be at infinity. So let's draw it like this, and like this. Okay, so final image is at infinity. Now again the same scenario, the magnification can be calculated by tan beta by tan alpha. Beta is angle made by image, alpha is angle made by object. So tan beta, tan alpha is again what? This is a dash b dash, let us mark this a dash b dash. So alpha can be calculated from the triangle a dash b dash o, it will remain same, what it is, a dash b dash upon FO. So if I'll find out the value for tan alpha, then what is tan alpha? A dash b dash upon FO. Clear? This is perpendicular, this is base, perpendicular upon base. So what is base? Base is FO, plus FO na? Yes, plus FO. Okay, now let's find out tan beta. What will be the value for tan beta? See, from the same triangle a dash b dash o dash, that will be a dash b dash upon minus FE. See, why I have written here minus FE? Because this object is placed at the focus of the eyepiece. अरे eyepiece के focus पे ही तो है, अगर eyepiece के focus पे होगा तो ये distance क्या होगा? FE. Object distance becomes FE ना, in that particular case. So what will be the magnification? Simply magnification can be calculated by beta y, that is a dash b dash upon minus FE upon a dash b dash upon FO. So the magnification will be, this get cancelled out, FO by FE minus. So this will be the magnification when final image is formed at infinity. So when final image is formed at infinity, so and when final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, then the magnification will be minus FO by FE, and this will be the minimum magnification. When final image was at D, then magnification was coming what? FO by FE. This ये term तो थी बेटा, 1 plus D by FE भी था, उल्टा करा, 1 plus FE by D था बेटा। ये एक term कुछ भी हो, 1 plus something, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो 1 से बड़ी वैल्यू अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो
वो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। तो मैग्निफिकेशन इन केस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी विल बी माइनस FO बाय FE. So this is the way how we'll find out the magnification when final image is formed at infinity. Okay. Next one is terrestrial telescope. Astronomical telescope is used to observe distant objects, for example stars, planets, etc. Terrestrial telescope जो है बेटा जी वो अर्थ पे ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की इरेक्ट इमेज देखने के काम आता है। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज देखने के काम आता है मैग्नीफाइड। कैसे? Let us draw a ray diagram. This will be the objective lens which will collect the rays from the object which is placed at infinity, but the object is at earth now, and there is one, the rays are coming again from infinity, okay, and they are forming an image. Which kind of image? Inverted image. They are forming inverted image. This one is objective lens. Objective lens जो है ऑब्जेक्ट के पास वाला कैसी इमेज बना रहा है जी? इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। अब इसके बीच में एक लेंस होगा आपका, दैट इज कॉल्ड एज इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस एंड लास्ट वन इज आई पीस। तो बना देते हैं इरेक्टिंग लेंस। इट विल बी लाइक दिस इज द इरेक्टिंग लेंस। सो आई एम राइटिंग हियर इरेक्टिंग, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इरेक्टिंग लेंस मतलब सीधा करेगा, किसको सीधा करेगा? सी, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आई पीस लगा देता जैसे हमने अभी भी किया तो जो इमेज बनती बेटा वो इन्वर्टेड होती, क्लियर। बट वॉट वी हैव टू सी द इरेक्ट इमेजेस ऑफ द डिस्टेंट अर्थली ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इरेक्टिंग लेंस इज सो एडजस्टेड दैट ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस इरेक्टिंग लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पुट करा जाएगा बेटा, 2F पे पुट करा जाएगा। इरेक्टिंग है तो 2F लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज बनाई है इसने, ये इमेज तो ऑब्वियस है बेटा कहाँ बनेगी? ये इमेज तो फोकस पे बनेगी। किसके फोकस पे बनेगी? किसके फोकस पे बनेगी? ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट focus of the objective, and this erecting lens is so adjusted that this particular image will be formed at 2F from the erecting lens. 2F means center of curvature. So you must know that if object, in case of convex lens, if the object is placed at center of curvature, or we can say that 2F, then it will produce a inverted image of same size की inverted image produce करता है बेटा, तो साइज सेम होगा। तो यहाँ से ये रे आई और एक रे ये चली गई बिल्कुल सीधी, और ये आपका ये लो जी, ये इमेज बना दी इसने। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट? बेटा जी इरेक्टिंग लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो 1 होगी। सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ सेम साइज. So what will be the magnification? Magnification will be 1, so it will be of same size. So this will erecting lens will do. After that, इस erecting lens के बाद हम लोग put करेंगे eyepiece. We'll put here eyepiece. So this will be our eyepiece. Now this image which is formed, बेटा again अब वही केस फिर से आ गया कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इमेज जो है अगर मुझे फाइनल इमेज डी पे बनानी है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस को, इस आई पीस को ऐसे एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है बेटा जी? इस आई पीस को अगर मुझे फाइनल इमेज डी पे बनानी है, इफ आई वांट दैट दिस द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप विल बी lying on the least distance of distinct vision, then this image which is formed by erecting lens and the eyepiece is so adjusted that the object will be in between the optical center and focus. See, so now this is the ray, this is the way, and let us extend this. And let us extend this one also. It will go straight like this. Okay, it will go straight like this.
and it will go straight like this. So this will ray, this ray, this ray. So here the object is at UE. I am writing this will be the final image, which is at least distance of distinct vision. So this is our eyepiece. This is erecting lens. Erecting, T-I-N-G. This will be the erecting lens. Clear? All the lenses are convex. Just because of this erecting lens, the length of this particular telescope will becomes larger as comparative to that astronomical telescope. Okay, so magnification, see magnification. Magnification की बात करते हैं. Magnification will same FO by FE 1 plus FE by D. मैग्निफिकेशन इस केस में बेटा सेम होगी, वही होगी जो टेलीस्कोप की होगी. बस जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्या है? दैट स्मॉल डिफरेंस इज दैट नेगेटिव साइन नहीं होगा. वाई सो? नेगेटिव साइन क्यों नहीं होगा? अगर मैं इस कलेक्टिवली इस पूरे सेटअप को देखूं तो ऑब्जेक्ट मेरा टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, इमेज मेरी टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो द मैग्निफिकेशन इज व्हाट? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. नेगेटिव साइन कब आता है बेटा? जब इमेज आपकी इन्वर्टेड होती है, देन ओनली नेगेटिव साइन कम्स ना. ओके अच्छा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू टेलीस्कोप क्यों आई? बीच में इरेक्टिंग लेंस लगाया जरूर है आपने, बट उस इरेक्टिंग लेंस ने कोई भी मैग्निफिकेशन नहीं बढ़ाई है. क्यों नहीं बढ़ाई है? जस्ट बिकॉज we have adjusted this erecting lens such that the ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. इमेज भी कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा? मैग्निफिकेशन विल बी 1. क्लियर? सो द मैग्निफिकेशन विल बी FO by FE plus not plus into 1 plus FE by D. If the final image is formed at infinity, in that particular case, we'll adjust this object at focus and the final image will be at infinity. And what will be the magnification? Magnification will be FO by FE. That's it. This is terrestrial telescope. Now, the second one is reflecting type telescope. In reflecting type telescope, we use mirrors. Reflecting type telescope. Okay, so first one is Cassegrain reflecting telescope and second one is Newtonian reflecting telescope. So in Cassegrain reflecting telescope, in place of objective lens, that is convex lens, we use concave mirror, parabolic objective mirror. This is called as objective mirror, parabolic objective mirror. Rays are coming from infinity again and they are just focused, but फोकस से पहले ही हम एक सेकेंडरी मिरर प्लेस करते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे फोकस हो जानी चाहिए थी. तो इस सेकेंडरी मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है. और ये कॉन्वेक्स मिरर इसकी एक इमेज बनाता है यहाँ पे आई पे. आई यहाँ पे आई ले दो, छोटा सा होल होता है इसके अंदर यहाँ पे. तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है. इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं. क्लियर? फोकस पे इमेज बननी चाहिए थी, बट उससे पहले ही मैंने कॉन्वेक्स मिरर को रख दिया. दिस इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, सेम वही फिनोमिनन है. दिस इमेज विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंडरी मिरर, दैट वाज कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? आफ्टर दैट कॉन्वेक्स मिरर विल मेक अ इमेज एट आई. आई पे इमेज बनाएगा और यहाँ पे आई पीस से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. क्लियर? सो दिस इज कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. बट इन केस ऑफ न्यूटोनियन हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये कॉनकेव मिरर ही है, कॉनकेव मिरर है. सभी जानते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. एंड आफ्टर दैट वी विल यूज प्लेन मिरर हेयर फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग. देखो यहाँ से फिर से इस पे बनना चाहिए था, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है इस प्लेन मिरर के लिए. ये फाइनल इमेज इसकी यहाँ पे बना देती है और ये हम आईपीस से ऑब्जर्व करते हैं. क्लियर? सो दिस इज न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन विल रिमेन सेम, दैट इज FO by FE
1 प्लस डी बाय एफ ई, नॉट सॉरी एफ ई बाई डी, when our image is at least distance, final image is at least distance of distinct division, and if the image, final image is at infinity, then it will changes to FO by FE. Okay, so let us now discuss some of the advantages of reflecting type telescope over refracting type telescope. सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है बेटा जी, कि अगर आपको लेंस बनाना है तो बेटा लेंस जो है उसमें पूरा का पूरा ग्लास भरा होता है, लेकिन अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर में एक हल्का सा एक होलो ग्लास शेप चाहिए आपको, और एक साइड मुझे उसकी पॉलिश करनी है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है, इट्स वेरी लार्ज, सो यू कैन से दैट दिस इज चीप, ये हमें सस्ता पड़ता है। कौन सा? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, लेंस के केस में और मिरर के केस में। क्लियर? सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी लॉस होता है। रिफ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है? इंटेंसिटी लॉस होता है। इंटेंसिटी लॉस होने का मतलब क्या है कि जब भी रे बेटा रिफ्रैक्ट होती है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी जो है लॉस्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में जितनी इंटेंसिटी आ रही है उतनी की उतनी इंटेंसिटी ही रिफ्लेक्ट होती है, तो इंटेंसिटी लॉस नहीं होता रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। क्लियर? वहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा। पहली बार रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी लॉस हुआ, सेकंड टाइम आल्सो इंटेंसिटी लॉस विल बी देयर, सो there is major intensity loss you can say, but in case of mirrors there is no intensity loss because this is reflection basically. Clear? So this is the second you can say advantage. Third one is ऑब्जेक्टिव मिरर का अपर्चर बहुत ही बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो लार्ज इन साइज आप बोल सकते हो। कौन सा? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सो दीज आर द बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप telescope over refracting type telescope. First advantage we have discussed that concave mirror of large aperture has high gathering power. Concave mirror जो large aperture का है उसकी gathering power अच्छी होती है and absorb very less amount of light. वही मैंने बोला कि absorb नहीं करता है वो light को, intensity loss नहीं होता है। Clear? Second is cost effectiveness. Cost effective होता है कौन? Reflecting type telescope. Then third one is अगर लार्ज अपर्चर का लेंस है, इमेजिन करो अगर आपके पास एक लार्ज अपर्चर का लेंस है कोई, सपोज वी हैव दिस लेंस, लेट अस टेक दिस वन। सो इफ यू हैव अ लार्ज अपर्चर लेंस, सपोज इस तरीके का लेंस है, तो उसको आपको सिर्फ बेटा कॉर्नर से मैनेज करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इफ लेंस इज वेरी बिग देन उसको कॉर्नर से एडजस्ट करना, ब्रेक हो सकता है वो बीच में से, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क यू कैन से। But whereas in mirror can easily be supported from one end. Clear? So this is another advantage of reflecting type telescope over refracting type telescope. Next one is it is free from chromatic aberrations and it is free from spherical aberrations. Basically what are these aberrations? हमने बेटा जब डिस्कस किया था कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमेशा फोकस से पास होती है, तो बेटा एक आप बोलो assumption हमने ली थी that this is only valid for para-axial rays. Para-axial rays कौन सी होती हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा है तो सारी की सारी रेज बेटा जो आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास तो नहीं होंगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास नहीं होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रेज आपकी कहाँ मीट करें बेटा? फोकस पे मीट करें। कुछ यहाँ मीट करेंगी, कुछ यहाँ मीट करेंगी, कुछ यहाँ मीट करेंगी, तो एक एग्जैक्टली पॉइंट इमेज नहीं बना पाएगा। कौन? लेंस पॉइंट इमेज नहीं बना पाएगा। वाई? बिकॉज दिस हैपन्स, सो वी विल नॉट गेट अ क्लियर इमेज यू कैन से। ये होता है आपका स्फेरिकल एब्रेशन बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नॉन पॉइंट ब्लर्ड इमेज। क्लियर? अच्छा, अब क्रोमैटिक एब्रेशंस क्या होते हैं? जो हमारी व्हाइट लाइट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। सातों कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है। तो बेटा जी जब रिफ्रैक्शन होगा लेंस से तो सारे कलर्स अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। सारे कलर्स, वाइट लाइट आ रही है यहाँ से, वाइट लाइट आ रही है सारी, तो सारे अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगे, तो बेटा एक कलर्ड इमेज बन सकती है। तो बेसिकली
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यानी कि मिरर में ऐसा नहीं होता है, क्लियर, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है. सो दिस इज you can say advantage of reflecting type telescope over refracting type telescope. So this was your topic, telescope. Hope you all like the video the way. If you have any doubt, you can post in comment box. Clear? If you like the video, just like the video, you can share, okay, and subscribe the channel also, so that you will get the notification. Clear? Okay beta.